तो हमने कल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया था। आज हम जो राष्ट्रपति का टॉपिक है, राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे भी राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे देखो अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। यानी कि अपने अधीनस्थों के द्वारा कैसे? जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रिमंडल है उसके क्या होते हैं? कार्यवाहक होते हैं, मतलब क्योंकि प्रधान होते हैं। लेकिन असली शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती। असली शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास और प्रधानमंत्री के पास। जो अपना कार्य है किसके द्वारा करवाएंगे? मंत्रिपरिषद के जरिए या प्रधानमंत्री के जरिए अपना काम करवाएंगे, है ना। तो मंत्रिपरिषद के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उनके माध्यम से ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो भी काम करवाना है मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री वो काम करेंगे, राष्ट्रपति खुद काम नहीं करते। ठीक है, तो देखो उनकी शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या है? नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति है, उनके पास क्या शक्ति है? नियुक्ति की शक्ति है। जैसे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जैसे नई लोकसभा चुन करके आती है और नई लोकसभा चुन करके आएगी, उसमें जो बहुमत दल का नेता जो नेता चुना जाता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, चुन लेते हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री से पर जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जिन जिन मंत्रियों की, जिन जिन एमपीज की लिस्ट देंगे उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है नियुक्ति संबंधी शक्ति। और देखो जैसे वित्त आयोग है, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय है और जो हाईकोर्ट है, अपने जितने भी हाईकोर्ट हैं सभी की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना है, वह अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद होती है, उसका गठन करते हैं। उसके बाद जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। और वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स है, कर है, उनका निर्धारण करता है। राज्य सरकार को कितने टैक्स लेने हैं, केंद्र सरकार को कितने टैक्स लेने हैं। राज्य सरकार जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसका कितना हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाएगा, राज्य सरकार कितना टैक्स अपने पास रखेंगे, सारे के सारे कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, मतलब जो भारत देश है वो जो राष्ट्रपति हैं किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित कर देते हैं। जब वो क्षेत्र अनुसूचित निर्धारित हो जाता है तो उसके लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उस क्षेत्र को अनुसूचित राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद SC, ST, OBC आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जितने भी जैसे SC आयोग का है, ST अनुसूचित जनजाति आयोग है, OBC अदर बैकवर्ड क्लास आयोग है, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद मतलब हर एक जो देश है वो अपने दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजते हैं। ठीक है, विदेश मंत्रालय का काम है, तो उन सब की नियुक्ति, जितने भी राजदूत कहाँ भेजने हैं, कौन कौन भेजने हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो थी अपनी कार्यपालिका की शक्ति थी उनकी। अब आ जाएगा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास? राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति देखो संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो संसद है उसके परमानेंट अंग है। ठीक है, स्थायी अंग है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पारित नहीं हो सकता। मतलब कोई भी विधेयक है वो बगैर राष्ट्रपति के साइन के बिना जो एक्ट है, वो कानून है, वो नहीं बन सकता। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं कर लेंगे, हस्ताक्षर नहीं कर लेंगे उस विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। पहले क्या होता है, लोकसभा में पास होता है,
उसके बाद कहाँ पास होता है, लोकसभा में पास होता है। दोनों सत्रों में पास होने के बाद और राष्ट्रपति के पास विधेयक जो है भेजा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं और साइन करने के बाद वो क्या बन जाता है, विधेयक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो राष्ट्रपति के पास पावर है, बाई चांस को ये लगता है कि ये जो कानून है देश के खिलाफ है, ठीक है, ये देश के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है, तो वो उस कानून को पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। एक बार इसको आप वापस एक बार दोबारा से विचार कर लो, इसमें ये अमेंडमेंट है वगैरह कर लो। तो अगर मंत्रिपरिषद उसको दोबारा वापस राष्ट्रपति को भेज देते हैं तो उनको साइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक और पावर है, कौन सी पावर है, वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर है, ठीक है। वो जो एक्ट है ना, जो विधेयक है, उसको अपने जेब में डाल लेगा, अब ठीक है मैं इसके ऊपर विचार विमर्श करूंगा, मैं साइन करूंगा। अब राष्ट्रपति के को ये कहने वाला नहीं है कि आप कितने समय में करोगे, संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, वो ऐसे भी समय तक उसको अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो आज तक एक वीटो पावर लगा है, किन्होंने लगाया है, ज्ञानी जैल सिंह ने। राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। कब, 1986 में उन्होंने वीटो, पॉकेट वीटो लगाई थी और उस एक ही वीटो पावर लगी है, पॉकेट वीटो लगी है इधर, ठीक है। अच्छा देखो, अब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के बिना पारित नहीं माना जाता। कुछ बिलों पर राष्ट्रपति पहले से ही हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे कौन से बिल है, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है, उसको पर राष्ट्रपति पहले से ही साइन कर देते हैं, ठीक है। बाद में लोकसभा या राज्यसभा में पास होता रहेगा, लेकिन उस पर राष्ट्रपति पहले ही साइन हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद संचित निधि से धन निकालने संबंधी विधेयक, संसद जितने भी एमपीज हैं, एमएलए हैं, है ना, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट, तो इन सब का जो पैसा है कहाँ से निकलता है, संचित निधि से। इनका वेतन कहाँ से निकलता है, संचित निधि से निकलता है। तो संचित निधि जब से पैसा निकालना होता है तो उस पर राष्ट्रपति पहले से ही साइन कर देते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है, मान लो कोई देश को किसी समय किसी कानून की जरूरत पड़ गई और संसद के दोनों सत्र अस्तित्व में नहीं है, ना लोकसभा चल रही होती है और ना ही राज्यसभा चल रही होती है, उस समय किसी कानून की जरूरत पड़ गई, तो अब क्या करेंगे, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोनों सदन बेशक ना हो लेकिन वो कानून पास कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश, ठीक है। तो अध्यादेश के ऊपर पहले से साइन कर सकते हैं वो, ठीक है। यानी कि तीनों की पावर अकेले राष्ट्रपति के पास आ जाएगी, ना राज्यसभा में पास करवाना, ना लोकसभा में पास करवाना, खाली एक अध्यादेश जारी कर देना और कानून पास हो जाएगा, ठीक है। ये इनके पास पावर है। अब संसद को संबोधित करना, जो राष्ट्रपति है संसद को संबोधित करते हैं। संसद को कब संबोधित करेंगे, जब बजट सत्र बुलाया जाता है, तो बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला करके उनको संबोधित करते हैं। उसको क्या कहते हैं, अभिभाषण, क्या बोलते हैं उसको, अभिभाषण। उसके बाद लोकसभा भंग होने पर विशेष अभिभाषण होता है। मान लो बाई चांस लोकसभा भंग हो गई है, बहुमत नहीं है या कार्यकाल पूरा हो गया है, तो उस समय वो लोकसभा में संबोधन करेंगे और उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण बोलते हैं, ठीक है। अब संसद के सत्र हैं, संसद के 3 सत्र हैं, कौन कौन से हैं, बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। अभी कौन सा सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है। ये नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। तो तीनों सत्रों को राष्ट्रपति बुलावा दे करके राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। अपना लोकसभा है, सत्र आ गए हैं, आ जाओ अब सत्र चलाओ, ठीक है। उसके बाद सत्र अवसान करना यानी कि सत्र खत्म करना, बुलाना भी उनका ही काम है और सत्र को खत्म करना भी राष्ट्रपति का काम है। सत्र खत्म होने के बाद, क्योंकि जो एमपी होते हैं उनका कार्य क्षेत्र भी होता है, जनता के बीच में जाना है, जाओ अपने जनता के बीच में जाओ और अपने क्षेत्र का विकास करो, उनके लिए काम करो। तो सत्र अवसान क्या होता है, तीनों सत्रों का जब खत्म हो जाते हैं तो उनको वापस एमपी को वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। लोकसभा भंग करना, अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। अल्पमत में आ जाए या उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो ठीक है ना, उस समय वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बाद में ध्यान रखते वहां पे वित्तीय शक्ति। अब राष्ट्रपति के पास क्या होती है,
वित्तीय शक्ति होती है। वित्तीय शक्ति क्या है? जैसे धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व शक्ति, पूर्व, तो जैसे मैंने भी बताया था कि जो धन विधेयक है, कौन बताएगा कि धन विधेयक है या नहीं है? ये पावर है लोकसभा के स्पीकर के पास। किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास है, तो बताते हुए धन विधेयक है। तो धन विधेयक जो राष्ट्रपति है वो पूरा अपनी सहमति दे सकते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो धन विधेयक है पहले लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के लिए उसके पास समय होता है 14 दिन का। कितना समय होता है? अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा धन विधेयक को पास कर देती है तो ठीक है, नहीं तो जो धन विधेयक है अपने आप पारित माना जाएगा। वो राज्यसभा पास करे या ना करे, 14 दिन की अवधि खत्म होने के बाद वो पारित, स्वतः ही पारित समझा जाएगा। ठीक है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि क्या होती है? जैसे देश में कोई आपात स्थिति आ जाती है, ठीक है, हेल्थ से संबंधित आ जाती है या कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है उसमें, ठीक है, तो उस आकस्मिक निधि का प्रयोग राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है। और ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है भाई। उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं सरकार को, जैसे बजट सत्र होता है प्रत्येक वर्ष सरकार को पूरे वर्ष का जो वित्तीय लेन देन है, लेखा जोखा है, वो पेश करने के लिए कह सकता है। और वो 112 अनुच्छेद के तहत, किसके तहत? 112 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वर्ष सरकार को राष्ट्रपति वित्तीय जो लेखा जोखा है वो पेश, संसद में पेश करने के लिए, लोकसभा में पेश करने के लिए कह सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? बजट सत्र भी कहते हैं, जो कब आता है? फरवरी से मई तक। ठीक है। उसके बाद हमें न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति अपने राष्ट्रपति के पास कैसे है? देखो, अनुच्छेद 72 के तहत अक्षमादान की शक्ति गृह मंत्रालय के परामर्श पर, यानी कि जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 72 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो न्यायालय है वो सजा देता है तो उसको माफ कर सकता है। कैसे? एक है भाई इसमें लघुकरण, इसमें 4 टाइप से वो अक्षमादान कर सकता है। देखो मैं बताता हूं। जैसे देखो, लघुकरण क्या होता है? जैसे सजा दे दी 10 साल कठोर कारावास। क्या दे दिया? 10 साल कठोर कारावास। कठोर कारावास का मतलब क्या? जेल में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका लघुकरण कर सकते हैं, यानी कि वो कठोर से अवधि वही रहेगी, यानी कि 10 साल है, अवधि 10 साल की सजा रहेगी, लेकिन वो कठोर से क्या हो जाएगा? साधारण, ज्यादा कठोरता से इससे काम नहीं लेना और साधारण जेल उसको हो जाएगी। दूसरा क्या है? परिहार। परिहार का क्या है? सजा कठोर की कठोर रहेगी, उसका नेचर नहीं बदलेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? उसको 10 साल से वो 5 साल कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्या कर सकते हैं? 10 साल से 5 साल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? परिहार में उसको कठोर से साधारण नहीं कर सकते, वो कठोर की कठोर ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद देखा होता है विराम। जेल में कैदी है, उसका मानो बाय चांस हेल्थ का इश्यू आ गया, बीमार हो गया, ठीक है, तो उसकी सजा के ऊपर उसको अलग से रहने का भी प्रबंध कर सकती है या उसकी सजा पर विराम भी लगा सकते हैं। उसके बाद होता है भाई परिविलंबन। परिविलंबन क्या होता है? मान लो किसी को फांसी की सजा हो गई, ठीक है, अब राष्ट्रपति कहीं बाहर जा रहे हैं या उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो कहते हैं भाई इस फांसी की सजा है, इस पे परिविलंबन यानी कि उसको रोक दिया जाए जब तक मैं उसकी फाइल ना देखूं, क्योंकि वो पूरी की पूरी फाइल सुप्रीम कोर्ट से कहाँ से आएगी? राष्ट्रपति के पास आएगी। राष्ट्रपति कहेगा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ या मुझे कुछ काम है या इमरजेंसी है, तो मैं इसको फाइल को बाद में देखूंगा, अभी के लिए इसकी सजा को रोक दिया जाए। तो उसकी फांसी की सजा को रोक दिया जाता है, बाद में राष्ट्रपति उसकी फाइल देखते हैं, माफ करते हैं ना माफ करते हैं, वो अलग है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है 4 प्रकार से जो कहती है दोषी है उनकी सजा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है भाई सैन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं के 3 सेना कौन सी अपनी? थल है, जल है और नभ है। 3 सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है। और
वो क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ युद्ध की, मान लो युद्ध की घोषणा करनी है किसी देश के साथ, तो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति के पास। मान लो युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, शांति स्थापित हो गई, तो शांति स्थापित होने की घोषणा भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, यानी कि युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करेंगे और शांति स्थापित होने की घोषणा भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो इनके पास होता है, आगे देखिए, आपात शक्ति। आपातकालीन शक्तियां क्या होती है, देखो अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकालीन क्या होता है भाई, युद्ध हो गया हो या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय आपातकालीन को कौन घोषणा करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत, 352 के तहत। ठीक है, तो आज तक देखो कितने लगे हैं, 1962 में जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी उस समय। उसके बाद 1971 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय आपातकालीन की घोषणा की गई थी। उसके बाद 1975 में सर्वोदय आंदोलन चला था अपने देश में, उस समय भी आपातकालीन की घोषणा की गई थी। अब 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। तो आप ये कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे पीछे जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, तो कहीं पर जहाँ पर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है या बाय चांस कोई जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है, किसी प्रकार से वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहाँ पर जो राज्यपाल है वो शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाएंगे। उसके बाद 360 वित्तीय आपात। मान लो किसी राज्य में वित्तीय संकट आ जाता है, पैसे की समस्या आ जाती है, तो आज तक तो हमारे देश में हुआ नहीं है ऐसा, अभी कहीं पर वित्तीय संकट आ जाए, लेकिन राष्ट्रपति अगर आ जाए तो 360 अनुच्छेद के तहत वहां पर वित्तीय आपातकालीन लगा करके वो राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो जाएगा। उसके बाद देखो वीटो शक्ति, हमने पढ़ा था उसमें, है ना, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अनुच्छेद 111 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 11 के तहत उसके पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। कोई भी विधेयक आता है, एक बार उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, दोबारा आ जाता है तो वो राष्ट्रपति उसके अपने भी, अगर वो साइन हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर पॉकेट वेटो लगा देते हैं। पॉकेट वेटो का मतलब क्या है कि भाई उसने अपना वो विधेयक है अपने पास रख लिया और वो उसके पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को वो इतनी सीमा के अंदर साइन करने हैं, तो वो बगैर साइन के भी रह जाएगा। अगर बगैर साइन नहीं होंगे तो कानून ही नहीं बन पाएगा। तो ये है उसके पास पॉकेट वेटो। तो ये हमने बता दिया था, पॉकेट वेटो 1986 में किसने लगा था, ज्ञानी जैल सिंह ने लगाया था। ठीक है, उसके बाद एक है स्वविवेक शक्ति, खुद निर्णय लेने की शक्ति। मतलब बाय चांस क्या होता है, इलेक्शन हो गया लोकसभा का, लेकिन लोकसभा में किसी भी सदस्य दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, सबको थोड़ी थोड़ी सीटें आई। अब राष्ट्रपति को देख रहा होगा भाई कौन सा राजनीतिक दल है वो लोकसभा में आकर के सरकार बना करके अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेगा, मुझे वो इस फलाने दल को बुला करके इसकी सरकार बनवानी है और इसने बहुमत साबित करने का वो टाइम देते हैं, वो इतने समय में आपने बहुमत साबित करना है। अभी भी जैसे अभी अपनी जो गवर्नमेंट चल रही है इसके पास अपनी पूरा बहुमत नहीं है ना। किसके साथ बहुमत है, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के साथ और नीतीश कुमार हाँ जी का जो वेतन है 5 लाख रुपए है और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है 4 लाख रुपए है और राज्यपाल का है 3 लाख 3 लाख रुपए उनका वेतन है। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड।